हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम वो डाइस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इसमें हम आज करेंगे ओपन डाइस। कल हमने जो है मतलब इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो थी उसमें हमने क्लोज डाइस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे थोड़े और उसके क्वेश्चंस करे थे। आज हम ओपन डाइस से रिलेटेड क्या करते हैं, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और क्लोज्ड और ओपन दोनों डाइस से रिलेटेड कुछ क्या चीज़ करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ओपन डाइस आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, हमको अभी पहले क्या होता था कि आपको केवल 3 फेसेस दिखाई देते थे, 3 फलक दिखाई देते थे। अभी क्या है, यहाँ पे आपको 6 फलक मतलब एक पासे में 6 फलकें होती हैं, तो 6 के 6 फलकें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब आपको ये यहाँ पे पता करना है कि कौन किसके अपोजिट आएगा। ठीक है, जो हमारा वो क्लोज डाइस था उसमें तो हम कर ले रहे थे थोड़ा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ठीक है, ऐसे भी देखो स्टूडेंट्स, क्या है ना कि अगर पर्टिकुलर क्लास ली जाए तो क्लास में तो बहुत ज़्यादा ये मतलब जब मैं पढ़ाता हूँ लगभग ये क्या होता है, लगभग ये टॉपिक जो है 5 से 6 दिन में पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन बेसिक यहाँ पे क्या है कि मुझे ये क्वेश्चंस की पर्पज से अगर मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस के मतलब ज़्यादातर मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे यही होते हैं कि पहले आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। ठीक है, तो वो मैं करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर 1 के अपोजिट मैं देखूंगा स्टूडेंट्स को क्या होगा। ठीक है, तो अगर देखो, या तो आप इसको क्या कर सकते हैं, विजुअली थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करें, तो अगर देखो कोई भी डाइस अगर है तो उसको देखो यहाँ पे 5 और 6 जो दिखाई दे रहा है फ्रंट पे, यहाँ पे 5 और क्या है 6 है। अगर उसको आप ऐसे मोड़ोगे तो 5 और 6 क्या हो जाएंगे, दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और 1 और 3 क्या होंगे, दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे इसी तरह से। ठीक है, और 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, एक पेपर लेके ऐसे इसी तरह से कटिंग करके आप क्या कर सकते हो, उसे फोल्ड करके देख भी सकते हैं समझने के लिए केवल। ठीक है ना, ऐसे मैं क्लासेस में थोड़ा बताता भी हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है भाई कि मान लो अगर ये 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट 6 आता है। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, अगर आप नहीं भी समझ सकते ना तो यहाँ पे बस समझ लीजिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। ठीक है, जब 4 फल के साथ में दिखाई देंगे, जब क्या होगा स्टूडेंट्स, जब 4 फल के, ठीक है, एक साथ दिखाई दे। ठीक है, तो जब 4 फल के एक साथ दिखाई देंगे तो क्या होगा, देखो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप इसे ऐसे याद भी कर सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं याद। यहाँ क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा 6 के अपोजिट, ठीक है, 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ए 2 के अपोजिट यहाँ पे 6 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा, 5 के अपोजिट 4 होगा। यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट 6 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा, और 3 के अपोजिट 2 होगा। 5 के अपोजिट यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 1 होगा, और 4 के अपोजिट 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मतलब जब ये है कि मतलब क्या है कि जब 4 फल के अगर साथ में दिखाई दो, तो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इस वाले में भी स्लाइड में भी क्या था, 4, देखो सब में क्या था 4 4 फल के दिखाई दे रही थी। यहाँ भी अगर देखोगे तो साथ में 4 4 फल के, 1 2 3 4 फल के दिखाई दे रही हैं। यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 फल के दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना, तो अगर 4 फल के होंगी तो किस तरह से करना है आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में जब 3 3 फल के, जब जब एक साथ 3 फल के, 3 फल के यानी कि व्हेन 3 फेसेस, ठीक है ना, 3 फेसेस। ठीक है, मतलब एक साथ जब क्या है 3 फेसेस हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, जब एक साथ 3 फल के, ठीक है, यानी कि 3 फेसेस, ठीक है, दिखाई दें। ठीक है, दिखाई दें। ठीक है, तो यानी क्या होगा, यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या होगा 1। ठीक है, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 के अपोजिट हो जाएगा 4। उसी तरह से यहाँ पे 5 के अपोजिट हमारा 2 होगा। ठीक है,
और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी तरह से बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इसे अगर आप विजुअलाइज कर भी पाओगे, फोल्ड कर पा रहे हो तो सही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या कर लेते हैं इसे, जहां तक कि मेरी ही बात है, मैंने कभी इस चीज को ऐसे नहीं पढ़ा है, मैं बस इतना जानता हूं कि इसको फोल्ड करने पे क्या आता है, क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने कभी रटा नहीं है इस चीज को, लेकिन हाँ अगर आप माइंड में रखना चाहो तो अच्छी बात है। ये देखो, जरूरी नहीं है कि हर किसी का माइंड एक तरह का काम करता हो। आप क्या कर सकते हैं, इसको माइंड में रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं इसे। अब देखो स्टूडेंट्स की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो अब यहाँ पे 3 फल के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखो इस कॉर्नर को अगर मैं पकड़ता हूं तो यहाँ पे 3 फल के साथ जुड़ी हुई हैं, 2 3 1। तो ये फल के जो है कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगी, मतलब अगर 3 फल के साथ जुड़ी हुई हैं तो वो कभी भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होती हैं। यानी कि यहाँ पे 2 जो है वो कभी 3 के विपरीत नहीं हो सकता, और 1 जो है वो कभी भी किसके विपरीत नहीं हो सकता, वो 3 के विपरीत नहीं हो सकता, इस तरह से। तो यानी कि अगर 2 की अपोजिट में बात करूंगा, 2 के अपोजिट क्या आएगा यहाँ पे, तो 2 के अपोजिट हमारा जो होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 5। और यहां पे क्या होगा, जो 3 के अपोजिट होगा, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। 3 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 6, और 1 के अपोजिट जो होगा हमारा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 4। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्या होगा, 1 के अपोजिट देखोगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, अगर 1 के अपोजिट देखें तो क्या होगा 4। ठीक है, और 2 के अपोजिट देखें, 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा 5। ठीक है, और 3 के अपोजिट देखें तो क्या होगा 6। आप अगर चाहो तो इसे क्या कर सके, आप अगर एक पेपर बनाते हैं और उसे क्या कर सके फोल्ड करेंगे आप, तो आपको हो भी सकता है कि इस तरह से आपको मिल जाए। ऐसे भी देखो कि अगर मैं यहां से अगर पेपर को फोल्ड करता हूं ऐसे, अगर ये पेपर इस तरह से है तो ऐसे फोल्ड करोगे तो क्या चीज 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब 2 को यहां से फोल्ड करोगे, 2 के फोल्ड करो करने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, जब आप इसे भी जो 4 और 5 वाला है उसे भी जब फोल्ड होगा वो, तो क्या होगा 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा। आप थोड़ा सा मतलब आपको करना पड़ेगा, विजुअलाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप इस जैसे मैंने बताया वैसे आप याद कर लीजिए, वो भी सही तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बात करते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे बोला गया स्टूडेंट्स कि एक खुला पासा दिया गया है, इसमें कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो खुला पासा अभी मैंने बताया था, जब 4 फल के साथ दिखाई देती हैं तो क्या होता है, देखो भाई ये जो होगा इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा इसके अपोजिट होगा, और ये जो होगा हमारा किसके, इसके अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे एफ के अपोजिट क्या आएगा, एफ के अपोजिट बी आ जाएगा। ठीक है, एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा बी, ई के अपोजिट क्या आ जाएगा सी, ई के अपोजिट क्या आएगा सी, और ए के अपोजिट क्या आ जाएगा डी, ए के अपोजिट क्या आ जाएगा डी। तो यानी कि हमसे पूछा गया कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखो अब एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स भी, जो कॉन्सेप्ट्स कल क्लियर नहीं हुए थे वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे केवल क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, जैसे क्या है देखिए, अगर मैं स्टूडेंट देखो कभी क्या होता है ना कि एक चीज, ये 2 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कि सामने दिखाई देने वाली फलकें, सामने दिखाई देने वाली फलकें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। और स्टूडेंट्स क्या चीज, एक और बात कि जो फलकें दिखाई नहीं देती वो भी कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, जो फलकें दिखाई नहीं देती वो भी कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं हम कि एफ बी जब विपरीत फलक हैं तो सामने क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब विपरीत वहां दिखाई देने मतलब जो भी फलक विपरीत होते हैं वो कभी भी सामने दिखाई नहीं देते हैं, तो सामने दिखाई देने वाले फलक कभी विपरीत नहीं होते, यानी कि ये तो विपरीत फलक है भाई एफ और बी, तो यहाँ पे सामने क्यों दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गलत हो जाएगा ये ऑप्शन हमारा एफ ई। ठीक है, ई डी, ठीक है, यहां पे तो ये हो सकता है बी ई, देखो स्टूडेंट्स बी ई। ठीक है, ई सी, ई सी देखो क्या चीज, ये विपरीत फलक है और ये सामने दिखाई दे रहा है, यानी कि ये तो नहीं बन सकता हमारा। अब इसके बाद फिर क्या है हमारे पास डी ए फिर ई,
तो डी ए भी देखो क्या है, विपरीत फलक है, तो ये भी नहीं बन सकता हमारा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सामने दिखाई देने वाले फलक क्या नहीं होती, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, और जो दिखाई नहीं देती हैं वो भी कभी क्या नहीं होती हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। ठीक है, मतलब हाँ, जो दिखाई नहीं देती वो भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। सही है भाई। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा, ए के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, डी हो जाएगा। अभी बताया था जब तीन फल के साथ दिखाई देती हैं तो क्या होता है, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और यहाँ पे सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, डी, ई हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखो भाई, ए के अपोजिट डी आएगा, ठीक है, ए के अपोजिट क्या आ जाएगा, डी, और डी के अपोजिट ए आएगा, सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, सी के अपोजिट ई आ जाएगा, और बी के अपोजिट एफ आ जाएगा, बी के अपोजिट एफ आ जाएगा। ठीक है, तो ए के अपोजिट डी, तो ए डी साथ में आना चाहिए। ठीक है, ए डी कभी साथ में नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ई सी और एफ बी, तो देखते हैं, ई सी देखो यहाँ साथ में आ रहा है, ई सी साथ में आ रहा है, जबकि साथ में नहीं आना चाहिए, गलत हो गया ये हमारे पास। ठीक है, अब ई डी, ठीक है, और ये तो हो सकता है हमारा ए क्या है, बी, ठीक है, बी एफ, बी एफ देखो साथ में नहीं आना चाहिए, ये हमारा आ गया। फिर इसके बाद क्या है, डी ए, ठीक है, सी ए एफ, सी ए बी। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, ई सी भी देखो साथ में आ रहा है, यानी कि ये वाला भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे बोला गया कि खुला पासा है, इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि ये वाले भाई साहब, ये वाले जो भाई साहब हैं, ये यहाँ मतलब इसके अपोजिट होंगे, इसके अपोजिट ये होगा, और इसके अपोजिट ये होगा। ठीक है ना, यानी कि जो पिंक दिया हुआ है, जो पिंक दिया हुआ है, पिंक के अपोजिट मतलब पिंक कलर से जो कलर्ड है, उसके अपोजिट क्या आएगा, उसके अपोजिट ये आएगा। ठीक है ना, ये आएगा, और यहाँ पे जो क्या है, जो डॉट है, इस तरह से सर्कल है, ठीक है, इसके अपोजिट क्या आएगा, इस तरह से क्रॉस आएगा हमारे पास। ठीक है, और क्या है हमारे पास, और जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है कि जो प्लस है, जो प्लस है उसके अपोजिट क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है ना, इस तरह से, यानी कि ये हमारे बस बनेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या है, जब भाई मेरे, ठीक है, पिंक और क्या चीज ये साथ में आएंगे, मतलब ये विपरीत फलक हैं, तो ये साथ में क्यों क्या कर रहे हैं, ये तो भाई गलत हो गया हमारा। फिर देखो उसी तरह से, फिर इक्वल और प्लस ये भी क्या है, ऑपोजिट फलके हैं, तो ये साथ में क्या कर रही हैं, गलत। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, फिर ब्लैंक तो कहीं है ही नहीं है ना, ब्लैंक तो कहीं है ही नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, ये भी गलत, यानी कि ये सही हो जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं। आगे फिर दिया गया है, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके अपोजिट ये आएगा, इसके अपोजिट ये आएगा, और जो हमारे पास बच गया, क्या बचा है हमारे पास, ये, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं भाई, देखो अभी इसमें क्या आएगा, अभी मैंने बताया था इसमें आपको कि यहाँ पे क्या आता है, तो ए के अपोजिट हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो ए के अपोजिट हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, और सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, सी के अपोजिट डी आ जाएगा, और ई के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, ई के अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। तो यानी कि इस तरह से हमारी चीजें बनेंगी। ठीक है, अब एक देखो, ए बी जब साथ में अपोजिट फल के हैं तो ये साथ में क्या कर रही है, यानी कि ये गलत। फिर उसके बाद ई डी, ई डी क्या है, ई डी एफ डी। ठीक है, यानी कि हाँ भाई, ई के साथ एफ आ रहा है, यानी कि साथ में आ गया, गलत। ठीक है, एफ ए एफ ये भी, और एफ सी नहीं, साथ में नहीं आ रहा कोई भी। यहाँ पे देखो डी बी सी, तो डी बी सी, ठीक है, डीसी साथ में आ रहा है ना भाई, देखो यहाँ पे ये अपोजिट फल के हैं तो साथ में नहीं आनी चाहिए, यानी कि ये भी गलत, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे विपरीत फल के कभी भी साथ में नहीं आती हैं, जब देखो साथ में आ जा रही हैं तो वो विपरीत फल के कैसे कहलाएंगी, क्योंकि एफ के अपोजिट तो क्या होना चाहिए, देखो डी के अपोजिट सी होना चाहिए था, अब दोनों साथ में आ रहे हैं तो अपोजिट कैसे होगा, अपोजिट का मतलब डी के अपोजिट, यानी यहाँ सी होना चाहिए था, ये गलत है ना भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे इधर कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिएगा क्या है, यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे बी के अपोजिट क्या आएगा, ई आएगा, और ए के अपोजिट क्या आएगा, डी आएगा। तो बी के अपोजिट ई आएगा, बी के अपोजिट ई आएगा, ए के अपोजिट डी आएगा। ठीक है, ए के अपोजिट क्या आएगा, डी आएगा, बी के अपोजिट ई आएगा, ए के अपोजिट डी आएगा, और जो हमारा क्या है, सी के अपोजिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो सी के अपोजिट हमारा ये आएगा। ठीक है, अब देखो
यहाँ पे क्या आएगा सी के अपोजिट, तो 3 नीचे से जाएगा और 1 ऊपर से आएगा और इधर 4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, देखो बी ई तो साथ में आ रहे हैं क्योंकि ये अपोजिट है, तो साथ में क्या कर रहे हैं भाई, गलत। अब डी ई जो है डी ई हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए ई हो सकता है, ए सी भी हो सकता है। अब हमें कैसे दिखना है, देखो ई के साथ क्या आ रहा है 2, यहाँ 2 है, ई के साथ यहाँ भी 2 है, ठीक है भाई, ई के साथ यहाँ भी 2 है, ठीक है। फिर बी के साथ क्या है, डी के साथ क्या है हमारे पास, डी के साथ 3 है, यहाँ भी 3 है। अब ई के साथ क्या है 2 है और ए के साथ क्या है 1 है, ठीक है भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सी के साथ क्या है स्टूडेंट्स, सी के साथ 3 है, सी के साथ क्या है, सी के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो यानी कि और ए के साथ क्या है 1 है, तो ए के साथ 1 आया है, ठीक है। और 3 जो होगा वो किसके साथ आना चाहिए था, डी के साथ, यानी कि यहाँ पे डी होना चाहिए था, यानी कि ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद डी ई और ए ई, ए ई, ए ई और डी ई हमारा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखते हैं। तो अब तो हमारे दोनों के दोनों सही बैठ रहे हैं इसके हिसाब से। तो देखो सी और ये दोनों एक साथ, ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो सी और ये दोनों साथ में आने चाहिए थे, मतलब अपोजिट फल के हैं, तो ये दोनों तो साथ में कभी आएंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये भी हमारा डिसाइड हो गया कि यहाँ पे ये नहीं आएगा। अब इन दोनों में से तो कोई भी और डिसाइड हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं हम कि ए के अपोजिट क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। ए के अपोजिट क्या है, डी है, ठीक है। और बी के अपोजिट क्या है, ई है, और इनके अपोजिट इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखो डी है हमारे पास, तो डी के साथ में क्या आ रहा है 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 आ रहा है। ई के साथ में क्या है, ई के साथ में क्या है 2 है, तो ई के साथ में देखो 2 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ई के साथ में यहाँ पे क्या है 2 है और 1 के साथ में क्या है ए है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये दोनों अपोजिट भी नहीं है किसी के, तो हाँ ये दोनों हमारे ऑप्शन में हो सकते हैं सही, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम कुछ, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ठीक है। और आई होप कि जो मैंने आज बताया वो आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। और अगर फिर भी कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो क्या कर सकते हैं आप, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आपके प्रॉब्लम्स है मैं उनको क्या करूं, सोल्व करूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।